इस स्थान को ऋषिपतन के नाम से जाना जाता है। यहाँ अनेक ऋषियों ने तपस्या की, योग साधना की और निर्वाण प्राप्त कर यहाँ की मिट्टी को पावन कर दिया। इसका एक और प्राचीन नाम है मृगदा, यानी हिरण। यहाँ जो वन में रहता नाम से मात्र हिरण नजर आते। लगभग 27 साल पहले यहीं की पौधनियों पर अंकित हुए बुद्ध के चरण चिन्ह भारत के चरण स्पर्श से ठीक बने सारनाथ युगों में था। इस स्थान से जहाँ आप रहे हैं बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश किया और शुरुआत की एक नई विचारधारा जो आज भी मानवता के लिए सार्थक है। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पढ़कर यहाँ की गूंजती आवाज़ों को सुने और बुद्ध के वचन को अपने जीवन में दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक शहर जो इतिहास में कई नामों से सबसे पहला कृष्ण, फिर बनारस और मंदिरों की नदी है और इस्लाम की है। हर शाम शहर के अंतिम घर में भगवान को अर्पित संध्या आरती के असंख्य गीत जगमगाते हैं। आरती की ध्वनि मन को शांति देती है। शहर निरंतर ध्यान यहाँ कई प्रसिद्ध संगीतकारों ने और युगों से विश्व का आध्यात्मिक केंद्र रहा है। 1916 में स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देश का सबसे बड़े विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध है। वर्षों से चलती शिकायत के बाद मान्यता है यहाँ का शरीर विकास संस्कार करने से मोक्ष की प्राप्ति। महादेव को रोज नहाते रोज होली का रहन। जिंदगी से धड़कती मंगे से रोई यही तो वजह करती है कबीर बसे जिंदा मनुष्य के हाथों में बनाई गई अद्भुत रूप में और वो ही शांति की तलाश गंगा में डूबती है। तन और मन की शुद्धि आध्यात्म की जिज्ञासा यह हकीकत है। वाराणसी सिर्फ एक प्राचीन नगरी है, मनुष्य उसकी शक्ति इतिहास है। ये शहर कैसे बसे इनको बनाया जा सकता। इन प्राचीन शहरों में बने राजमहल ये किले इस बात का प्रतीक है कि यहाँ राजाओं का साम्राज्य रहा। उन्होंने इन शहरों का राज्यों का निर्माण किया। कुछ शासक जो इतिहास के दरिया में खो गए और कुछ जिन्होंने इतिहास में अपनी जगह बनाई। कुछ ऐसे जिन्होंने क्षत्रिय वंश में जन्म लिया लेकिन योद्धा नहीं, राज्य की सीमाएं नहीं बनाई।
राजघराने यही सुख सुविधा और राजसी जीवन को त्याग आम मनुष्य के जीवन को सुधारने एक आध्यात्मिक पथ पर निकलना। कई वर्षों पहले एक शासक राजा शुद्धोधन और उनकी रानी माया देवी के परिवार में पुत्र ने जन्म लिया। ये बालक इसके महल में नहीं बल्कि एक उपमा की तरह लुम्बिनी में होगा। एक राजकुमार की जन्म लिया। उसके चेहरे पर पड़ रही सूरज की रोशनी उसके एक लौकिक चमक दे रही थी। शायद ये कोई संकेत था। ग्रहों की स्थिति समझकर ये धारणा करी कि ये बालक या तो एक महान राजा है या फिर एक आध्यात्मिक गुरु। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि राजकुमार समय आने पर वंश को आगे बढ़े और एक महान राजा बने। वो सिद्धार्थ की कॉपी बनाने में लग गए। एवं उनका सपना था। समय बीता और सिद्धार्थ 38 साल क्षत्रिय वंश के एक लंबे चौड़े खूबसूरत राजकुमार जिन्होंने अपने जीवन के 29 वर्ष भारत की राजधानी हर संघर्ष को सामने के साथ व्यतीत किए। बाहर की दुनिया से पूरी तरह अनजान। एक महल के बाजू पर खड़े सिद्धार्थ ने उन्होंने बहुत किस तरह के लोग वहां रहते हैं, किस तरह की चीजें हैं, मैं जानता नहीं, कभी देखा भी नहीं, पर देखना चाहता हूं। एक दिन चुपचाप महल से निकल अपने साथी के साथ सिद्धार्थ उस नई दुनिया में आए। यहाँ तो हवा बिल्कुल वैसी है जैसी हवा में हम रोज सांस लेते हैं। पेड़ और फूल भी वैसे ही जैसे मैंने की बातें सुनी। इस बहते हुए पानी की कलकल, इसका रंग भी वही। राजकुमार को एक दीवार अपनी सिद्धार्थ और अपने मित्र से पूछा, ये आदमी ऐसा क्यों दिख रहा है? राजकुमार, ये आदमी स्वस्थ नहीं है, बीमार है। जाहिर है उन्हें बूढ़ा आदमी दिखा। इस आदमी की ऐसी अवस्था क्यों? इसकी उम्र हो चली है राजकुमार, काफी उम्र हो गई है। आगे जाकर एक व्यक्ति का मृत शरीर देखा। ये व्यक्ति ऐसे क्यों पड़ा है? साथ बैठे लोग ये क्या कर रहे हैं? इस व्यक्ति का जीवन शेष हो गया राजकुमार। साथ बैठे लोग इसके परिवार के सदस्य हैं। शोकाकुल है, वेदना में। जिन लोगों को मैं जानता हूं, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, महाराज, मेरे पिता, परिवार के अन्य लोग, वो मेरे दोस्त जिनके साथ में पड़ा हुआ हूं, क्या सभी के साथ यही हुआ? सबके सब। राजकुमार, बुढ़ापा तो सब पर आएगा। हम सभी कभी न कभी बीमार भी होंगे और हम सभी को मृत्यु भी प्राप्त होगी। महल के अंदर की दुनिया उन सच्चाइयों से भरी थी जिनसे सिद्धार्थ का आज सामना होता है। उनकी दुनिया आज भी वो उन सभी दृश्यों के जवाब चाहते हैं जो उन्होंने महल के बाहर देखे थे। उन्हें इस बात का आभास हुआ कि अभी तो बहुत कुछ देखना है, समझना है, जानना है।
उनके मन की आवाज उन्हें बार बार मशहूर करती कि वो उन सच्चाइयों के महज गूंगे दर्शन नहीं रह सकते। उन्हें उस सच्चाई को खोजना जिनमें जीवन के जवाब छिपे थे। उस दिन के बाद सिद्धार्थ चुपचाप कई बार महल की सीमा के बाहर निकले, सच्चाई की तलाश में। उन्हें जवाब चाहिए थे। अपनी ऐसी ही एक यात्रा के दौरान सिद्धार्थ ने एक साधक को देखा जो गहरे ध्यान में लीन थे। उसकी आंखें धीरे से खुली और सिद्धार्थ की आंखों से उनके विचार चले। सिद्धार्थ को उसी क्षण एहसास हुआ कि जो उत्तर वो बाहर खोज रहे थे वो उनके भीतर ही थे। उनका निश्चय आता है और आसपास के लोगों को उनके भीतर समझाने में स्वयं इस पहले को समझना, अन्यथा उनका अपना जीवन अधूरा है। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि सांसारिक गतिविधियों में लिप्त रहकर सच्चाई की खोज की यात्रा शुरू हो सकी। उन्हें अपने वर्तमान जीवन की सुख सुविधाओं, रिश्तों, महल की चारदीवारी त्यागना। एक रात सिद्धार्थ चुपचाप अपनी पत्नी, पुत्र और महल को छोड़कर विलासिता और सुखों से भरे जीवन को त्याग कर एक साधक बने। नए रास्तों और दिशाओं में चलते हुए सिद्धार्थ कई वृक्षों और ध्यान सिखाने वाले गुरुओं से उनकी पद्धति सीखी और उसमें महारत हासिल की। वो गहरे ध्यान में लीन हो गए। एक आश्रम में 5 वृक्षों के एक दल ने उन्हें ध्यान की संस्थान देखा। उन्हें लगा कि ये व्यक्ति हो चुका है और यदि इस प्रक्रिया में वो उनके साथ रहे, उनसे जुड़े रहे, तो उन्हें भी विवेक और ज्ञान की प्राप्ति। ये कौन है? चेहरे पर इतनी शांति, अपने चारों तरफ की ध्वनि से अनजान, अपनी तपस्या में लीन। इनका अनुसरण करना चाहिए। इनके साथ रहें तो हमें भी ज्ञान की प्राप्ति होगी। वो सिद्धार्थ के पहले अनुयायी रोहिणी, आनंद और बुद्धिदेव और अश्विनी, इन्होंने सिद्धार्थ का अनुसरण किया, उनकी सेवा की और ज्ञान प्राप्त किया। सिद्धार्थ की साधना चलती रही, लेकिन लगभग 6 वर्ष के बाद भी उन्हें अपने प्रश्नों का जवाब नहीं मिला। उनको एहसास हुआ कि मंजिल बहुत दूर है और समय एकमात्र जीवन है। वो चाहते थे कि उनके आसपास के लोग जन्म, मृत्यु और उसके बीच की खाई जीवन के साथ उनके लिए जीवन का साथ एक दिए के समान। अगर हम एक दिया जलाते हैं तो कुछ समय पश्चात वो बुझ जाता है, पर अगर हम एक दिए से अनेकों दिए जलाएं तो चारों ओर इतना प्रकाश फैल जाएगा कि प्रकाश सीमित नहीं रहेगा। वो औरों का जीवन भी रोशनी से भर देगा। सिद्धार्थ मानते थे कि बाहर के युद्ध को जीतने से बेहतर है भीतर के युद्ध को पहले जीता जाए। एक बार यदि मन की शांति प्राप्त हो जाए तो उसे कुछ बुरा नहीं सकता। वैसे ही हमारे भीतर का आनंद जो परछाई बनकर हमारे साथ रहता है, हमें कभी नहीं छोड़ता। एक दिन सिद्धार्थ अपने आखिरी आंसू से उतर के अपने आप ही इस भीतर के युद्ध को जीतेंगे और उनके पीछे पीछे चल गए 5 भीष्म। वे बिहार के उरुवेला नामक गांव जा पहुंचे।
सिद्धार्थ अपने शरीर को कठोर यातना दे रहे थे, स्वयं को परीक्षा की चरम सीमा पर ले जाना चाहते थे। एक दिन ध्यान करते हुए सिद्धार्थ अचेत हो गए। जब होश आया, उन्होंने विचार किया कि सत्य की खोज का ये मार्ग सही नहीं था। हमारा शरीर यूं की तरह है, यदि यूं के कारण धीरे छोड़ दी जाए तो कोई सर नहीं मिलेगा, और यदि यूं के कारण को कसते कसते फेंक दिया जाए तो टूट जाएगा। ये सब विचार करते करते वे पास के ही गांव में एक गृहस्थ के द्वार पर पहुंचे। वहां पहुंचकर क्षीण कंठ से उन्होंने पुकार लगाई, भिक्षा दो। सिद्धार्थ का रूप देखकर पांचों अनुयायियों को लगा उनके साथ धोखा हुआ है। ये तो अपनी तपस्या छोड़ भिक्षा मांग रहे हैं, अपना ध्यान तोड़ दिया। ये कैसे सन्यासी हैं? जो अपने मार्ग से भटक जाए वो हमें क्या ज्ञान देंगे? हमें अपना मार्ग ढूंढना होगा, अपना पथ, वरना हम भी भटक जाएंगे। यही सोचकर उन्होंने सिद्धार्थ का साथ छोड़ दिया। और उधर सिद्धार्थ ने निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे अपनी तपस्या और साधना का क्रम दृढ़ संकल्प से शुरू किया। चाहे काया कंगाल हो जाए, शरीर का खून सूख जाए, जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी मैं इस स्थान से नहीं उठूंगा। अंततः लगभग 40 दिन बाद पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ के रूपांतरण का क्षण आ ही गया। उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। वे बुद्ध कहलाए। वो पीपल का वृक्ष आज बोधि वृक्ष के नाम से और स्थान बोध गया के नाम से जाना जाता है। बुद्ध सोचने लगे कि वो इस अलौकिक ज्ञान का प्रसार कैसे करें। कौन उनके इस ज्ञान को समझने के लिए पूर्ण तैयार है। उनका ध्यान 5 भिक्षुओं पर गया जो उन्हें छोड़कर जा चुके थे। बुद्ध निकल गए सारनाथ की ओर। यात्रा और ध्यान करते हुए बुद्ध सारनाथ पहुंचे। बुद्ध के कदम रखते ही वहां का सारा वातावरण निशब्द हो गया। जो बुद्ध को साधना भ्रष्ट समझते थे, वो बुद्ध के चमकते चेहरे की अनोखी आवाज देखकर विनम्र हो गए। और इनमें मान, गंभीर और अश्वसित। बुद्ध अपने इन 5 पुराने शिष्यों को उस स्थान पर लिए जो आज चौखंडी स्तूप कहलाता है। उन 5 भिक्षुओं को एहसास हुआ कि बुद्ध के कृतियों को गलत समझना उनकी एक भारी भूल थी। उन्होंने बुद्ध के चरण पकड़े और उनका रस बखाया। बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों की जिज्ञासा भाव कर अपना पहला धर्म उपदेश देने के लिए इस परिसर के उस स्थान पर गए जहां ये विशालकाय धर्मेक स्तूप बना हुआ है। अपने आध्यात्मिक यात्रा के दौरान मैंने जीवन के 4 सत्यों का अनुभव किया। मैंने इस मूल सत्य को जाना कि जीवन मरण का चक्र दुखों से घिरा है। दूसरा सत्य ये कि इन दुखों का कारण हमारी तृष्णाएं या इच्छाएं हैं। तीसरे सत्य में एहसास कर पाया कि इन इच्छाओं को त्यागने से जीवन के दुखों से मुक्ति मिलेगी। त्याग करने के लिए अपने आप को पीड़ा देने की जरूरत नहीं, सिर्फ अष्टांग आदर्शों वाले मध्य मार्ग को अपनाना होगा। यही वो चौथा सत्य है जिसे मैंने समझा, अपनाया और मोक्ष प्राप्ति की लक्ष्य की ओर चल दिया। बुद्ध कुछ दिन यही
मूल ग्रंथ की विधान है। बुद्ध की शिक्षा बहुत साधारण थी। वे जीवन की तमाम समस्याओं को बड़े साधारण तरीके से सुलझाते थे। एक बार एक औरत अपने बेटे का अमृत छड़ी लेकर उनके पास आई और बोली, इसे जीवित कर दीजिए प्रभु, मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए, जीवित कर दीजिए। अवश्य कर दूंगा, पर इसे जीवित करने के लिए किसी एक ऐसे घर से सरसों के दाने लाने होंगे जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। ये संभव नहीं था, क्योंकि मृत्यु जीवन का एक ऐसा सत्य है जिससे कोई बच नहीं सकता। ये बात औरत को समझने में देर नहीं लगी। एक बार एक किसान और गालियां बजाने लगा। थोड़ी देर बाद किसान थक गया और बुद्ध न तो विचलित हुए न ही नाराज। किसान रोने लगा और उनसे पूछा, मैं इतनी देर से तुम्हें गालियां दे रहा हूँ, तुम्हें क्रोध नहीं आया? मेरे भाई, मैंने तुम्हारी गालियां स्वीकार कहाँ की? वो तो तुम्हारे पास ही है, तो मुझे क्रोध क्यों आएगा? क्रोध हमारा नहीं है, ये हमारी कोई मदद नहीं करता। ये हमारे मन की शांति नष्ट कर देता है। हमारे अंदर विचारों का, भावनाओं का कितना भी तेज मत हो, इसके स्थिर होने पर पता चलेगा कि पीछे एक ठहराव है, एक अलौकिक शांति। बुद्ध ने अब अपना जीवन हर तरह के लोगों को समर्पित कर दिया था। राजा, दासी, सैनिक, साधारण लोग। उन्हें लगता था ये सब आत्माएं उस मटमैले पानी की तरह हैं जिनके नीचे व्याप्त शांति है, मगर वो सब उससे अनजान है। एक तालाब में जहां लोग स्नान करते हैं, अपने वस्त्र धोते हैं, तो तालाब का पानी कैसा दिखता है? गंदा दिखता है। पर क्या तालाब का पानी गंदा है? नहीं, पानी गंदा नहीं है। पानी को थोड़े समय के लिए दूषित न करें, उसे शांत रहें, तो सारी गंदगी थोड़ी देर में तालाब के तल में बैठ जाएगी और पानी पुनः अपने वास्तविक रूप में दिखाई देगा, शांत और स्वच्छ। बुद्ध ने संघ की स्थापना की और अपने पहले 7 भिक्षुओं को देश के अलग अलग दिशाओं में भेजा ताकि वो लोग सुनिए और बुद्ध के विचारों को जन समूह तक पहुंचाए। बुद्ध एक और लंबी यात्रा को आगे बढ़े। उनका लक्ष्य लोगों तक पहुंचने और अपने उद्देश्य में पाकर उन्हें जीवन को सही तरह से जीने की राह दिखाई। शासकों का नाम उनके शासनकाल से उनकी जागीर से जाना जाता है। किसका कितना बड़ा साम्राज्य था, किसने कितने समय तक राज किया और कैसा राज किया। ईस्वी पूर्व 3वीं शताब्दी में मौर्य कालीन शासक थे सम्राट अशोक। उन्होंने कलिंग साम्राज्य के साथ युद्ध छेड़ा और विजय प्राप्त की। लेकिन युद्ध के बाद जब उन्होंने चारों तरफ विनाश किया, उनका दिल पश्चाताप से भर गया। इतना विध्वंस, इतना विनाश, अब और नहीं, अब युद्ध नहीं। सम्राट अशोक के संवेदनशील हृदय में अहिंसा, करुणा और मैत्री का धर्म बौद्ध धर्म
स्वीकार किया। उपासक बनकर उन्होंने धर्म प्रसार का कार्य आरंभ कर दिया और सारनाथ में बुद्ध से संबंधित कई स्मारकों का निर्माण करवाया। बाहर से जब आप यहाँ की इस प्रांगण की तरफ बढ़ते हैं तो दूर स्थित विशाल काय अनेक स्तूप आपकी नजर से अलग नहीं होते। इस स्तूप का मूल निर्माण सम्राट अशोक नहीं किया। सारनाथ में विशाल स्तंभ के कुछ अंश आज भी हैं, जिसे सम्राट अशोक ने बनाया। इस स्तंभ के ऊपर 4 शेर वाला सम्राट का राज चिन्ह और धर्म चक्र बना हुआ है, जो आज भारत का राष्ट्र चिन्ह बन गया है। सम्राट अशोक ने धर्मराज का स्तूप और बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए विहारों का निर्माण किया। सारनाथ में बुद्ध के निवास स्थल मूल ब्रह्मकुटी विहार बना था। उन्होंने बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा रखी थी। बुद्ध थे तो एक आम मनुष्य जो युवराज के रूप में पैदा हुए, अपने आसपास के जीवन को देखा, दुर्गत को देखा और एक लंबी यात्रा को देखा। उनकी देशनाओं की वजह हमारे वर्तमान दौर में और सार्थक है। सारनाथ भारत का एक बौद्ध धर्म का संपूर्ण संस्कार है। बुद्ध के चरण की कंपन, उनके वाणी की गूंज, महाराज की स्तूप, अशोक स्तंभ और विहारों के अवशेषों की तस्वीर विश्व का गौरव, संस्कृति का सार।